अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। भरता बैंगन का सालन वो तो सभी ने खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की, और जो नहीं खाता वो बिल्कुल ये बैंगन खाना शुरू हो जाएगा। अब हम सबसे पहले मैंने बैंगन को अच्छी तरह से धो लिया था। अब उनका छिलका उतार के ये देखिए, ये छोटे छोटे पीसीज में मैंने इनको काट लिया है। और इनको छोटे छोटे पीसीज में काटने के बाद आपने जो पीसीज है बिल्कुल बारीक से काटने, बहुत मोटे नहीं काटने। अब हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है। ऑयल को टेस्ट करना है। ये देखिए, एक डाल के ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और अब हम इन बैंगन को हम करेंगे फ्राई अच्छी तरह से। ये देखिए, बैंगन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं घी के ऑयल के अंदर, और अब हम इसे अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। और हमने इनको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जो बैंगन नहीं खाते इंशाल्लाह वो देखिएगा ज़रूर, ये सालन जो है बैंगन का वो ज़रूर खाएंगे। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल मसाला बैंगन की तरह बनकर ये तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी, और इनका जो टेस्ट है वो भी कमाल का है। अब ये देखें, मैं बैंगन मैंने इसी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स कर दिए हैं। और अब हमने जो फ्लेम है वो हमने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। हम इसको लो या मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे, फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्राई जो है इस तरह सॉफ्ट हो जाएंगे अगर हम फ्लेम जो है लो रखेंगे तो। अब ये देखें, तकरीबन हमारे जो बैंगन है ये देखें हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इनको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल वो गोल्डन ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल से हम इसको कलर करेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने इनको कितना हमने ब्राउन शेड देना है। ये देखिए, हमारे तकरीबन ये ब्राउन जो हो रहे हैं। स्पैचुला जो हमने साथ साथ चलाते जाना है ताकि बैंगन जो है वो नीचे से जले ना, और बराबर पे जो सारे बैंगन हैं वो ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमारा कलर अच्छा सा आ चुका है और इनको अब हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं जो बैंगन है उनको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, अब छन्नी की मदद से इनको निकाल लें ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। और ये तकरीबन तमाम जो बैंगन है मैंने छन्नी में निकाल लिए हैं। ये देखिए, जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसी के अंदर मैंने ये प्याज ऐड किए हैं अब। और प्याज ऐड करने के बाद ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल हमने ब्राउन शेड नहीं करना प्याज़ों का, और लाइट सा हम इसको हल्का सा हम इसको सौते करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब ये प्याज हल्के से सौते हो चुके थे, कलर हमने चेंज नहीं किया। अब इसी के अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, 2 टमाटर थे और 5 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, क्योंकि बैंगन के अंदर जो सब्ज़ मिर्च है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हम इसको अब फ्राई करेंगे, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। कितना ज़बरदस्त, और देखिए कितना फ्रेश सा इसका लुक आ रहा है। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत गर्म होते हैं, इसलिए इसको हमने नॉर्मल से हम स्पाइसेस के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, तकरीबन हमारे हल्के से ये जो टमाटर, सब्ज़ मिर्च, जो प्याज है सौते हो चुके हैं। अब इनके अंदर थोड़ा सा मैं अदरक ऐड कर रही हूँ, लहसुन ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे बैंगन है वो जो गर्म होते हैं काफ़ी, इसलिए, और लहसुन की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए हम जो लहसुन है उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने अदरक ऐड किया है। अब स्पाइसेस में सिर्फ जो हमारे डेली यूज़ के स्पाइसेस होते हैं, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये 3 स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं। ये भी अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेने हैं। और इनको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए जी, ये हल्का हल्का जो ऑयल से छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हल्का सा पानी का छींटा लगा कर हम इसे भून लेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ये देखिए, ये थोड़ा सा दही रखा हुआ था मैंने, ये तकरीबन थोड़ा सा फेंटा हुआ है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इनको दही को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, दही हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर करूँगी ऐड आलू, दरमियाने पीसेस में मैंने इनको काटा हुआ है। इनको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से काट के आपने धो लेना है आलूओं को, और उसके बाद हम ये इसको इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कुछ देर के लिए हम इसको आलू को इसके अंदर भुनेंगे मसाले में। और मसाले में भुनने के बाद अब हम इसको जो है हल्का सा हम पानी का छींटा लगा के इसको दम वाली फ्लेम पे मैंने रख देना है, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, सिर्फ इतना सा पानी आपने लेना है। इसको अब हम हल्का सा छींटा लगाएंगे और दम वाली फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखेंगे। और ये जो आलू है हमारे, ये दम वाली फ्लेम पे ही हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए जी, अब हमारे ये आलू जो हैं तकरीबन ये गल चुके हैं। ये देखिए, मसाले जो है उसने ऑयल छोड़ दिया है और पानी से ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और जो आलू हैं वो भी हमारे गल चुके हैं। ये देखिए जी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू हमारे बेहतरीन से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने बैंगन जो फ्राई करके रखे हुए थे, ये देखिए जी, ये मैंने बैंगन जो थे फ्राई करके रखे हुए ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
और इनको अच्छी तरह से हम आलूओं के अंदर मिक्स कर लेंगे। और इसको बैंगन जो है वो पहले ही फ्राई हैं, भुने हुए हैं, और आलू भी तकरीबन हमारे भुन चुके थे, लेकिन फिर भी हम इनको डाल के आलू और बैंगन को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो इनका टेस्ट है और मसाला जो है तमाम वो अच्छी तरह से बैंगन के साथ मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की और बहुत ही टेस्टी है, और आप इसको खा के देखेंगे तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि बैंगन आपने बनाए हुए हैं। बिल्कुल ये आलू मसाला की तरह हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने मुसलसल इसको चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और इसको भूनने के बाद ये देखिए थोड़ी देर के लिए आप इसको हल्की फ्लेम पर इसको बढ़ा रहने दें, ताकि जो मसाले और तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। अब जो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके अंदर करूँगी धनिया पाउडर ऐड। और धनिया पाउडर जो है वो आपने फ्रेश इसको आप पीस लें, या उसको बेशक आप पिसा हुआ जो मिलता है वो ले लें, आपने वो इसके अंदर ऐड करना है। और तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ये सब धनिया ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ ये धनिया पाउडर है। ज़ीरा मसाला कोई स्पाइसी तेज़ मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। और ये देखिए जी आप थोड़ी सी इसके अंदर ये कसूरी मेथी है, ये भी मैंने घर पर बनाई हुई है, इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही खुशबूदार ये जो मेथी है बनकर तैयार होती है। अब ये देखें इन तमाम ये जो मैंने 2 मसाले ऐड किए हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखिए जी तकरीबन हमारे ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये देखिए इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे, और धनिया को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डालकर हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत इसका लुक बना हुआ है, बिल्कुल आलू मसाला बैंगन की तरह ये बने हुए हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।